यूं तो चुनाव से भोजपुरी कलाकारों का बहुत गहरा संबंध रहता है। अगर विधानसभा चुनाव की बात करें, लोकसभा चुनाव की बात करें, जब भी आता है तो कोई ना कोई भोजपुरी कलाकार जो है चुनाव में एंट्री मारता ही है। ऐसे ही चुनाव में जब कल भोजपुरी के पावर स्टार काराकाट से चुनाव लड़ने के लिए तैयार होते हैं तो काफी चर्चा का विषय बनता है और काराकाट से लोकसभा का चुनाव लड़ते हैं। तमाम कलाकार मनोज तिवारी, रवि किशन और दिनेश लाल निरहुआ, तमाम कलाकार जो भोजपुरी से चुनाव लड़कर लोकसभा और विधानसभा में एंट्री मारे हैं। अब ऐसे ही खबर निकलकर सामने आ रही है भोजपुरी इंडस्ट्री से कि भोजपुरी के लवनिया लंदन से लाने वाले कलाकार रितेश पांडे भी अब आने वाले विधानसभा में चुनाव लड़ने वाले हैं। हालांकि पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि रितेश पांडे जो है जन स्वराज की पार्टी से चुनाव लड़ने वाले हैं, लेकिन जब भभुआ से वो चुनावी रणनीतियों का चुनाव लड़ने के लिए वहां पे आगाज करते हैं, भभुआ से, कैमूर के भभुआ से विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए तैयार होते हैं, तो वहां पे कई विषयों पर बात करते हैं कि मैं गानों के माध्यम से आप सबको तो खुश किया हूं, लेकिन मैं अब राजनीति में एंट्री करना चाहता हूं, राजनीति में हुंकार भरना चाहता हूं, मैं आप सबका बेटा राजनीति में कुछ अच्छा करना चाहता हूं। तो आपको पता होगा कि कुछ ही महीने बच रहे हैं विधानसभा चुनाव के, और ऐसे में भोजपुरी के तमाम कलाकार जो है राजनीति में चुनाव लड़ने के लिए, विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। ऐसे में रितेश पांडे ने भी एक हुंकार भरा है, कैमूर के विधानसभा क्षेत्र भभुआ से लड़ने के लिए तैयार है। हालांकि उन्होंने कहा कि मेरा मुद्दा होगा, शिक्षा मुद्दा होगा, मेरे लिए घुसखोरी मुद्दा होगा, इन तमाम मुद्दों पर मैं चुनाव लड़ूंगा। ये तो कॉमन बात है, हर कोई जब चुनाव में आता है तो यही बात करता है। लेकिन अब सोचने वाली बात है कि भोजपुरी के तमाम कलाकार क्या बिहार का उद्धार करेंगे? क्या बिहार का उद्धार जब चुनाव गाने गाकर ये लोग अश्लीलता फैलाकर नहीं कर पाए तो क्या चुनाव लड़कर कर पाएंगे? अब एक सोचने वाली बात है कि किस पार्टी से चुनाव लड़ेंगे। रितेश पांडे ने कहा है कि मैं चुनाव लड़ूंगा तो मेरा अभी पार्टी कंफर्म नहीं है, लेकिन मैं निर्दलीय नहीं लड़ूंगा। उन्होंने कंफर्म किया है कि मैं चुनाव लड़ूंगा लेकिन निर्दलीय नहीं लड़ूंगा, किसी पार्टी से जरूर लड़ूंगा। ये तो कंफर्म है कि वो चुनाव कैमूर के भभुआ से लड़ने वाले हैं, कैमूर के भभुआ विधानसभा क्षेत्र से लड़ने वाले हैं। लेकिन आपको बता दें कि रितेश पांडे की नजदीकियां जो है प्रशांत किशोर की पार्टी जन स्वराज से बहुत ज्यादा देखी जा रही है। हालांकि तमाम आशे लगाए जा रहे हैं, जैसे राकेश मिश्रा, शिवेश मिश्रा, अक्षरा सिंह, पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह, ये तमाम कलाकार जो हैं आने वाली नई पार्टी जिसका उद्धार हुआ है बिहार में, जिसका लॉन्च किया गया है प्रशांत किशोर के द्वारा, जन स्वराज पार्टी का 2 अक्टूबर को जो लॉन्च किया गया था, उसी पार्टी से तमाम कलाकार जो हैं ये सब चुनाव लड़ने वाले हैं। अब सोचने वाली बात है कि बड़ी संख्या में भोजपुरी के कलाकार चुनाव लड़ने जा रहे हैं, जो भोजपुरी का मान और शान बढ़ा दिए हैं। आपको पता होगा कि भोजपुरी का मान सम्मान इन कलाकारों ने कितना बढ़ाया है। और अब चुनाव में आकर मुझे समझ नहीं आता है कि ये लोग किस प्लेटफॉर्म से चुनाव लड़ना चाहते हैं। आखिर बिहार के बारे में इन लोगों ने किया है। इनके फॉलोवर का गंदा उपयोग, गलत उपयोग कर रहे हैं। इनके नाच गाने की वजह से लोगों ने इन्हें फॉलो किया, अब राजनीति में एंट्री कर रहे हैं। तो क्या लगता है कि बिहार का उद्धार हो पाएगा? आपने पवन सिंह का देखा होगा, पवन सिंह जब काराकाट से चुनाव लड़ रहे थे तो मेरा आपका बेटा, आपका सेवक, ये सारे नारे गूंजते थे। लेकिन जैसे ही वहां से हार का सामना करना पड़ता है पवन सिंह को, तो पवन सिंह तुरंत वहां से गायब हो जाते हैं, नाच गाने में आ जाते हैं। तो क्या सोचते हैं रितेश पांडे की इस एंट्री के बारे में? रितेश पांडे जब चुनाव लड़ना चाहते हैं तो क्या आपकी प्रतिक्रिया क्या है? कमेंट करके जरूर बताइएगा।